तो वेलकम बैक है जी आपका इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे डार्क सीक्रेट बताएंगे ना, ऐसे डार्क सीक्रेट बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा मज़े भी आने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। तो पहला डार्क सीक्रेट निकल गया था हमारा एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं हम लोग सोनू। तो देखो यार, होता क्या है कि एक बार जो सोनू होता है वो वाली वीडियोस देख के कुछ ज़्यादा ही थरकी हो जाता है और वो वाली वीडियोस देखने के कारण उसको जो है हमेशा वही चीज़ करने की मन कर जाती है। लेकिन आसपास में कोई भी ऑप्शन नहीं होने के कारण वो बस अपना हाथ से काम चलाते रहता है। लेकिन एक बार की बात है, उसे एक नई भाभी मिल जाती है और वो नई शादी हो के ही आई थी और उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। हालांकि वो एक लड़की की ही तरह थी, लेकिन उसका दिल उस पर आ जाता है और वो जाता है उस पर ट्राई करने। और क्योंकि वो दोनों पड़ोसी थे तो वो आपस में मिलने का कुछ न कुछ बहाना जो है बनाता रहता था हमारा सोनू, और तरह तरह के लाइनबाजी फ्लर्टबाजी करता रहता था। इतने दिनों की फ्लर्टबाजी के बाद उसकी जो नई नवेली भाभी है वो पहले से ही पक्की खिलाड़ी होती है और वो उसका फ्लर्टबाजी को अच्छी तरह से समझ रही होती है। पहले तो उसे अपने आगे पीछे घुमाती है, बहुत सारे काम करवाती है फ्री में और बहुत सारे सामान भी मंगवाती है फ्री में। और मेकअप का किट जो है हर सप्ताह मंगवाती थी और वो भी उसके पैसे दिए बिना। और ये बंदा भी ये चाहत में कि उसे सब कुछ मिलेगा, उस चाहत में जो है वो सारा सामान फ्री में अपने पैसे से ला देता था। और उनकी जो नई वाली भाभी है वो इससे इम्प्रेस हो जाती है और थोड़ा मोना जो है अपने पीछे घुमाने के बाद वो भी बोल देती है कि बाबू बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो इस पर हमारा सोनू भी बेझिझक बोल ही देता है, सीधे सीधे पूछते हैं देगी क्या। इस पर उसकी जो नई वाली भाभी होती है वो बोलती है कि देखो यार, तुम लड़के तो बढ़िया हो, लेकिन मुझे ये बात का डर है कि तुम्हारे जो भैया है उन्हें ये बात मालूम न चल जाए। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी मेरे तरफ से हाँ है। इतना सुन के हमारा जो सोनू होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा जोश में आके अपनी भाभी का पप्पी ले लेता है, वो भी लिप टू लिप वाला। अब जो है हमारा सोनू बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला था। वो जाता है और घर में आराम से थोड़ा देर आराम करता है और सपने में वो उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है कि देखो यार, कितना अच्छा किस था, कितना अच्छा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा था उसके लिपस्टिक से। और उसी का सपना देखते देखते उसकी सुबह होती है। सुबह होते ही सबसे पहले वो उठता है, फ्रेश होता है, नहाता है और मस्त दियो ला के फिर से जाता है अपने पड़ोसी के घर। इतने में ही उसकी सास बार बार देखती है कि ये बगल वाला जो छोरा है, यानी जो हमारा सोनू है, वो बार बार हमारे घर पे आ रहा है। उसको ये सब ठीक नहीं लगता। वो सोचती है कि बिना कोई काम का पहले तो ये बंदा इतना आता नहीं था। जब से हमारी लल्ला की शादी हुई है तब से ये बंदा जो है बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसके बाद उन्हें कुछ डाउट यानी सस्पिशियस यानी कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो सोचती है कि दाल में कुछ तो नमकीन ज़रूर है, इसलिए ये बंदा आ रहा है, जा रहा है। और वो एक बार जाती है अंदर और उस लड़के से पूछती है कि तुमको तो इतने दिन आते हुए नहीं देखा, कुछ दिनों से तुम बहुत आ रहे हो, क्या बात है। तो उस पे जो हमारा सोनू है वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि जी नहीं, मैं तो बस यहीं आता हूँ, ये जितना आपका घर है उतना मेरा भी तो है, क्यों गलत बोला मैंने। तो इस पे जो आंटी होती है वो बोलती है कि नहीं सही है, बट ठीक है। उसके बाद वो आंटी का डाउट फिर भी क्लियर नहीं होता है, वो वहाँ से चली जाती है और ये बंदा सीधे जाता है डायरेक्ट अपनी भाभी, नई वाली भाभी के रूम में जाता है और फिर से किस करता है। बट इस बार जो है उनकी भाभी होती है, उन्होंने उनके एक तमाचा जड़ दिया और बोला कि जब मैं बोलूँ तभी शुरू हुआ कर, बिना बोले शुरू मत हुआ कर। इस पर जो है वो हमारे सोनू को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वापस चला जाता है। अगले दिन वो फिर अपना मन मार के वापस आता है और इस बार जो उनकी भाभी होती है वो अपने मन से किस देती है और किस करते करते
उसकी नई भाभी और सोनू दोनों अनकंट्रोल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और कहाँ कहाँ किस करते हैं ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देंगे। और ये सब चल ही रहा होता है कि जो आंटी को डाउट हुआ था वो दोबारा उस रूम में एंटर करती है और क्या देखती है कि दोनों आपस में लिपटे पड़े हुए हैं। उसका इधर हाथ है, उसका उधर हाथ है, उसका कहीं और घुसा हुआ है और किसी का कहीं और चुभा हुआ है। इतना सुनने के बाद और इतना देखने के बाद वो जो है एक ज़ोर से चिल्लाती है और चिल्लाने की आवाज़ से उनका जो बेटा होता है, जिसकी नई नई शादी हुई होती है, वो भी आ जाता है और वो भी ये सारा नज़ारा देख लेता है। दरअसल उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो अपना सारा कपड़ा सही कर ले और इतने में ही सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में जो कर रहे होते हैं ये सबको मालूम चल चुका होता है। उसके बाद जो हमारी नई वाली जो भाभी होती है वो अपने बचाव में कह देती है कि ये मेरा जानबूझ के रेप कर रहा था और इसको मैंने कितनी बार मना करा फिर भी इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसा करा। और इस पर जो है ये सारे लोग एग्री कर जाते हैं कि हमारी बहू ऐसी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी सास होती है वो बोलती है कि मैंने इसको पहले कभी हमारे इतने दिनों में घर आते हुए नहीं देखा, बट जब से हमारी नई बहू आई है तब से ये रेगुलर आ रहा है। और मैंने जब पूछा तो इसने बहाने बना लिए। तब से सबका शक जो है यकीन में बदल चुका होता है। और इसके बाद वो जो नई वाली भाभी होती है उसको क्लीन चिट मिल जाती है और वो जो हमारा सोनू था वो बुरी तरह फंस जाता है। सब लोग पहले उसे लतियाते हैं, जुटाते हैं, उसके बाद उसके मुंह पे थप्पड़ों के निशान जड़ देते हैं। उसके बाद उसको वो पीटते हुए घर से बाहर निकालते हैं। गाँव वालों को मालूम चलता है, गाँव वाले भी उसे कूदते हैं। हालांकि उसके परिवार वाले उससे बीच बचाव में आते हैं, बट परिवार वालों को भी थोड़ा सा चोट लग जाता है। इतना सब हुआ ही होता है कि उधर से पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और पुलिस वाले जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं सोनू को। और सोनू जो है वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। उस पर रेप के गंभीर धाराएं लगाए जाते हैं और साथ ही साथ अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाया जाता है। बहुत सारे गंभीर धाराएं लगाने के बाद उसको कोर्ट में पेशी हो जाती है और कोर्ट में जो महिला का जो बयान था उसी के आधार पर उसको 3 साल की सज़ा और करीबन 5 लाख की जुर्माना देना पड़ जाता है। घर वाले ज़मीन बेचकर जुर्माना दे देते हैं और करीब 3 साल बाद जब वो हमारा सोनू बाहर आता है तो उसके रिश्ते के लिए कोई भी लड़की मना कर देती है। प्रिया का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं हम लोग प्रिया। तो देखो यार, एक बार की बात है, प्रिया अपनी सहेलियों से बात कर रही थी और वो अपनी सहेलियों की बताती है कि वो कितनी बड़ी वाली प्ले गर्ल है और साथ ही अपनी कुछ कहानियाँ बताने लग जाती है कि कैसे उसने बाकी लड़के लोग को चूमू बना दिया। वो सभी इसको सच्चा प्यार करने लगे थे और इसने उसका यूज करके छोड़ दिया। प्रिया की बातें यही नहीं रुकती। प्रिया ये भी बोलती है कि कैसे उसने कितने सारे पिल्स खाए थे और अलग अलग लड़कों से करते हुए पिल्स खाए थे, जिसके कारण उसे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उसका मानना था कि विदाउट कॉन्डम उसको ज़्यादा अच्छा फील होता है। और ये रियल में भी होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ। प्रिया का एक बहुत ही ज़्यादा धांसू प्लान था। उसका मानना था कि शादी से पहले वो जितने अलग अलग लड़कों के साथ सोना चाहती है वो सबसे सो लेगी, सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस ले लेगी, किसका ज़्यादा मोटा है, किसका ज़्यादा बड़ा है, किसका ज़्यादा पतला है, वो सारा का एक्सपीरियंस ले लेगी। उसके बाद वो शादी कर लेगी ऐसे लड़के से जो बहुत संस्कारी होगा, जो बहुत लॉयल होगा और साथ ही साथ बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाता होगा। तो प्रिया का यही प्लान था कि भाई पहले यूज करो, फिर किसी ऐसे के साथ सेटल हो जाओ जो उसके लिए लॉयल हो, केयरिंग हो और साथ ही साथ अच्छा पैसा भी कमाता हो। तो प्रिया का ढांसू प्लान सुनते ही आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रिया कैसी लड़की थी। और आज के जनरेशन जेड में सारी लड़कियां ही ऐसी हैं। आप मानो ना मानो, लेकिन बात बिल्कुल सही है। तो वापस आते हैं अपने डार्क सीक्रेट पे। तो प्रिया को ऐसी लड़की की तलाश थी और फाइनली उसके पापा जी जो है वो कॉल करते हैं और कॉल करके बताते हैं कि देखो बिटिया, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा, हैंडसम और बहुत ही पैसे वाला लड़का ढूंढ लिया गया है, तुम आके उससे मिल लो। और वो कॉलेज से वापस आती है, उससे मिलती है और उसे लगता है कि वो बंदा जो है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया होने के साथ साथ वो पैसे वाला भी था। तो प्रिया कोई एतराज़ नहीं था, वो उससे शादी कर लेती है। लेकिन प्रिया को बच्चा नहीं चाहिए था। वो अपने पति से साफ साफ बोल देती है कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए अगले 5 सालों तक।
उसका पति तो पहले मना करता है, बट प्रिया के बार बार दबाव डालने पर वो मान जाता है और वो कॉन्डम लेके एक बार उसके पास आता है। बट प्रिया को कॉन्डम बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि उसको फील नहीं आता था। इसलिए उसने बोला कि तुम कॉन्डम मत पहनो, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लूँगी। और वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती रही रेगुलर। अब प्रिया को कोई टेंशन नहीं रहा, उसको मज़े भी आ रहे थे और बच्चे का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि हर रोज़ वो पिल्स खाती थी और साथ ही साथ कभी कभी वो मंथली पिल्स भी खा लेती थी। अब 2 साल गुजर चुके हैं। प्रिया के जो घर वाले हैं वो बोलते हैं कि तुम बच्चा क्यों नहीं कर रही हो, और साथ ही साथ उसके ससुराल वाले भी उस पर दबाव डालते हैं। अंत में प्रिया बोलती है कि चलो यार 2 साल तो मज़े हो गए, अब चलो बच्चा कर ही लेते हैं, वरना ये लोग मेरा सर चाट चाट के ख़राब कर देंगे। फाइनली 2 साल बाद प्रिया बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना बंद करती है और अपने पति से कहती है कि आप में जितना दम है उतना लगाओ, इस बार मेरी गोद भर दो। फिर क्या था, इतना सुनने के बाद उसका पति बहुत ही ज़्यादा जोश में आता है और जोश में आने के बाद वो उसका पूरा अच्छी तरह से सर्विस करता है। और 2-3 महीना बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस लेने के बाद प्रिया को एक उल्टी जैसी महसूस होती है, बट वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि एक नन्हा सा बच्चा उसके पास आने वाला है। बट जब वो डॉक्टर के पास दिखाती है तो डॉक्टर ये बोल के उसको नाराज़ कर देता है कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये आपकी तबीयत खराब है, इसी कारण आपको उल्टी आई है। हद पार तो तब हो जाती है जब डॉक्टर उससे कहती है कि आप कभी माँ बन ही नहीं सकते हैं। पिल्स ज़्यादा खाने की वजह से आपका जो यूट्रस यानी बच्चेदानी जो है वो पूरा तरह से ख़राब हो चुका है और उसमें कहीं बच्चा रह ही नहीं सकता है। ये सुनने के बाद प्रिया को बहुत जोर से धक्का लगता है और उसको अपनी सारी गलतियां याद आ जाती है और वो बस हाथ मसल के रह जाती है। और इस उम्र में सभी के बच्चे को देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना बच्चे के ही गुजारती है। क्या मतलब, प्रिया मेरी एक्स का नाम भी है। अगला डॉग से निकल के आता है एक लौंडे का, जिसका नाम रखते हैं हम लोग मोहन। तो देखो यार, मोहन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शरीफ लड़का था, जनरली बहुत अच्छा लड़का था, सबकी मदद करता था और वो बचपन से ही सबकी हेल्प करना चाहता था ताकि उसको जो है अंदर से शांति मिले। वो बचपन में था तो बचपन में सबकी हेल्प किया करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाकी अपने क्लासमेट्स की हेल्प करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ और हाई स्कूल में आया तो बाकी क्लासमेट के साथ साथ टीचर्स की भी हेल्प कर देता था। उसके साथ साथ जब वो कॉलेज लाइफ में आया तो पूरे बैच के साथ साथ वो अपना पूरे कॉलेज के सीनियर्स का भी हेल्प करता था। और यही नहीं, वो सब लोग का होमवर्क या फिर असाइनमेंट भी कर देता था, जिसके कारण जो जितने भी लोग थे ना उसको एक कार्टून की तरह देखते थे कि भैया इससे जो हेल्प चाहिए ये ले लो। सब लोग उसे आराम से असाइनमेंट देते बनाने के, वो बेचारा बनाते रहता था और वो बाकी लोगों को मज़े करते रहते थे। भैया देखो यार, हमारा काम तो करने के लिए नौकर है ही, ये अब मेरे काम कर ही देगा तो हम क्यों करें अपना काम। और वो लोग अपना पार्टी वगैरह करते रहते थे। तो एक दिन की बात है, सारे लोग अपना सारा होमवर्क और सारा असाइनमेंट जो है उस बच्चे मोहन को दे देते हैं और वो अपना काम करने के बजाय पार्टी वगैरह करने लगते हैं। उतने में ही मोहन के पास इतने सारे होमवर्क और असाइनमेंट जमा हो जाते हैं कि वो उसको देख के चक्का आ जाता है। हालांकि उसके मन में ये चल रहा होता है कि भाई सबकी मदद करनी चाहिए, तो उसने एक प्रोफेशनल हायर की और उसे कुछ पैसे दिए और वो खुद तो होमवर्क कर ही रहा था, साथ ही साथ उसको भी होमवर्क करवा रहा था, उससे भी होमवर्क करवा रहा था और वो पैसे खुद पे कर रहा था। तो यानी दूसरे काम ये फ्री में कर रहा था। और सारे जब होमवर्क वगैरह और असाइनमेंट वगैरह सारा क्लियर हो गया तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबसे थैंक यू सुनता है और किसी से बोलता है भाई तू मेरी भगवान है। ये सारी चीज़ सुन के वो बहुत खुश हो जाता है। बट एक दिन ना वो कैंटीन में होता है, खाना खाया होता है और उस पे उसके कुछ दोस्त वगैरह जो होते हैं वो रेगुलर उसको होमवर्क और असाइनमेंट देते होते हैं। वो उनकी बातें सुनता है। वो सुनता क्या है कि एक चूतिया है जो सारा का होमवर्क और ये असाइनमेंट सारा बनाते रहता है। वो उसको सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बाकी लोगों का भी वो बात सुनता है धीरे धीरे कि क्या सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग की बातें सुनता है और अंत में उसे यही लगता है कि मैं ही चूतिया हूँ जो सबकी हेल्प करता हूँ। और वो सोचता है कि मैंने सबकी हेल्प करी, क्यों ना सबको टेस्ट कर लिया जाए कि सब मेरी हेल्प करते हैं कि नहीं। उसने एक माइंड में एक
गेम खेला, उसने एक प्लान बनाया, उसने अगले दिन कॉलेज में सबको फेक न्यूज़ बताई कि मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट आ चुका है, और अर्जेंसी दिखाते हुए सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मेरा बहुत सारा असाइनमेंट और होमवर्क बाकी है, क्या आप लोग मेरा हेल्प कर दोगे। तो उन सभी लोग ने, जिन लोगों की सबसे पहले हेल्प करता था मोहन, सभी लोग ने अपना हाथ पीछे कर लिए। कोई एक्सक्यूज़ देने लगा, कोई बोलने लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता है कि भाई हम तुम्हारा काम क्यों करें। तो ये सारी चीज़ जब जानता है मोहन तो उसे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि बचपन से जो लोगों की मदद करते आ रहे हैं, सब लोग को मदद करना अच्छी बात है, बट जब मेरी मदद का टाइम आता है, हालांकि ये सारा चीज़ प्लान था, प्री प्लान था, उसको कोई अर्जेंसी नहीं था, बट वो टेस्ट करता है लोगों को, और टेस्ट करने के बाद उसे मालूम चलता है कि जब उसने सबकी मदद की, सबको ज़रूरत थी तो इसने हेल्प करी, बट उसको ज़रूरत था तो कोई हेल्प नहीं करने आया। तो इससे वो जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, और उसके बाद जो है सबकी हेल्प करना छोड़ देता है, और बाकी की तरह वो सीख जाता है कि कैसे दुनिया में रह जाता है, और उसने फिर कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी की मदद नहीं की। इससे सब लोग सोचते हैं कि बंदा घमंडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट वो सब चीज़ सुन के भी बोलता था कि जब मैं घमंडी नहीं था तब मैंने सबकी हेल्प करी थी, आज मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी बनूंगा, मेरे को किसी को हेल्प नहीं करनी, और ना ही मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो आप लोग जैसे हो वैसे सही, मैं जैसा हूँ तैसे सही। तब से वो और ज़्यादा कार्टून बन चुका था, वो और ज़्यादा घमंडी बन चुका था लोगों के नज़रों में। वीडियो खत्म हो चुकी है, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो यहां तक देखा, और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जान सके कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।